हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। अभी आज हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट जैसा हम जानते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट ए है ये टेक्स्ट के लिए है और उसका शॉर्टकट है F8। तो यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये एरियल फॉन्ट और 12 पॉइंट आ जाता है। अभी ये किस चीज़ के लिए है? अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही क्लिक करता हूँ तो वो एरियल होके 24 पॉइंट हो जाता है। अब ये 12 के बदले 24 क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा है हमारा आर्टिस्टिक टेक्स्ट। यहाँ पे दो टाइप के टेक्स्ट है। जहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, ओके। और ये सेम चीज़ को अगर मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये अभी 12 पॉइंट में ही है, तो ये मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट है, तो ये 12 पॉइंट में आएगा, ओके। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये पूरा है, ओके। अभी इसके लिए अभी आगे अगर हम इसको देखें तो ये दूसरा है बोल्ड। तो यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ, यहाँ से इसको आइटैलिक कर सकता हूँ। हम थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। और इसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। अगर आप देखो ये बोल्ड हुआ है, जैसे मैं जैसे जैसे हटाते जाऊँगा ये नॉर्मल होते जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे है कि हमको कौन सा फॉन्ट टाइप चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉन्ट लोड करके आप अपने हिसाब से कौन सा भी फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, हमने एक अलग फॉन्ट चूज़ किया है, तो ये आप यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हो। आपको अगर ये ज़्यादा बड़ा के लंबा के कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ ये इस तरह से ही फॉन्ट को बड़ा कीजिए, जहाँ पे ये पॉइंट साइज़ भी बढ़ रहा है। आप देखो, ये पॉइंट साइज़ भी अपने आप बढ़ और घट रहा है। जो लोग इस तरह से फॉन्ट खींचते हैं ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ ये 24 पॉइंट में चाहिए, बट ये इतना एरिया कवर करना चाहिए यहाँ तक जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, तो आप ये लेके इस तरह से इसको कीजिए। आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट खींचेंगे तो ये अच्छे डिज़ाइनर की निशानी नहीं है, ये फॉन्ट को डिस्टॉर्ट करते हैं आप। तो ये प्लीज़ मत कीजिए। ये बहुत ही एक बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है, सॉरी, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। और ना ही फॉन्ट को इस तरह से खींचे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से फॉन्ट खींचना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, या तो हम दूसरा ही कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे 4 लाइन टाइप कर ली है। अभी यहाँ पे ये क्या है? ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, तो ये पूरी तरह से लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट, और फुल फोर्स जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई। अभी हम यहाँ पे आते हैं। ये सब क्या है कि सपोजिंग ये मेरा फॉन्ट है, ओके। फिर मुझे यहाँ पे फॉन्ट में यहाँ से भी बदल सकता हूँ। अभी ये बॉक्स आया कहाँ से? विंडोज़ में जाओ, डॉकर्स में जाओ, और यहाँ पे टेक्स्ट, या तो सिर्फ बाहर आके अगर मैंने इसको ऑफ भी कर दिया, ठीक है, तो टेक्स्ट मेरा ऑफ हो गया है। तो अगर मैंने उसको ऑफ भी कर दिया है तो भी मैं सिर्फ Ctrl+T दबा के टेक्स्ट बॉक्स ला सकता हूँ। तो ये उसका शॉर्टकट है, ठीक है। अभी ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं, जहाँ सिलेक्ट करते हैं तो वो फॉन्ट, पॉइंट साइज़, हर चीज़ यहाँ, तो हम यहाँ से भी ये दोनों चीज़ बदल सकते हैं और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये हमारा एरियल ब्लैक हो गया। इसको भी हम नॉर्मल, बोल्ड, आइटैलिक जो यहाँ पे है पूरा कर सकते हैं, सेम चीज़, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ें एक्स्ट्रा है। अभी ये क्या है कि हमको एक यूनिफॉर्म फिल देना है, तो हम ये टेक्स्ट को फिल देता है, ठीक है। अभी हमारा ब्लैक है, ये 2 कलर पैटर्न है, तो यहाँ से पैटर्न भी आप चेंज कर सकते हो, आप आपके हिसाब से खेल सकते हो। ज़्यादातर 99% आप यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म फिल और फाउंटेन फिल, ठीक है।
ये 2 ही मेजॉरिटी यूज़ होते हैं, ये बाकी अलग है। और कभी कभी हम बिटमैप पैटर्न भी यूज़ कर देते हैं, जहाँ पे आपको आपके पिक्चर के ऊपर से आपको वो फॉन्ट आना चाहिए, तो वो हम डिज़ाइनिंग के टाइम पे हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये 99% तो ये दोनों ही यूज़ होते हैं। अभी फिल है हमारा, तो आप यहाँ पे ये 2 इतना हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अभी फ़िलहाल नो फिल पे है, इसको हम यूनिफॉर्म फिल पे डाल के एक कलर दे देते हैं, अंदाजे से देते हैं पर्पल। अभी आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे ये कलर नहीं चाहिए, तो आप ये टॉगल से भी चेंज कर सकते हो, या तो फिर ये आई ड्रॉपर टूल लेके आप यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हो। गॉट इट। तो ये आपका हो जाएगा ग्रे। अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा, तो ये पीछे का जो कलर है फॉन्ट के पीछे का, ये उसके पीछे वो हाईलाइट कर देता है। कि आपको कुछ भी हाईलाइट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अभी हमने और एक फॉन्ट देखा था, मोनोटाइप कुरोसिवा, ठीक है। अभी ये फॉन्ट के अंदर क्या है ना, कि कभी कभी जब भी आप पॉइंट साइज़ बहुत छोटा यूज़ करते हो, तो ये जो हमारे स्ट्रोक्स है, ये W के स्ट्रोक्स, ठीक है, फिर ये F की लाइनिंग या I का स्ट्रोक, ये E का जॉइंट, ये है ना, कभी कभी प्रिंटिंग में गायब हो जाता है। तो हमको ये इश्यू अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर ये बहुत ही छोटा पॉइंट साइज़ है, तो इसको यहाँ पे आके हेयर लाइन आप दे दो। पहले फॉन्ट सिलेक्ट करना ज़रूरी है, फिर आप यहाँ पे आप ये हेयर लाइन दे दो। तो हेयर लाइन आप देंगे तो यहाँ पे क्या है कि वो पर्टिकुलर चीज़ हल्की सी भर जाएगी, ठीक है। या तो ये कहाँ पे काम आता है कि सपोजिंग मेरा फॉन्ट है एरियल ब्लैक, ठीक है, पर मुझे इससे और थिक फॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट देख के वो फॉन्ट को और वेटेज दे सकता हूँ। तो ये कभी कभी आपको एक्स्ट्रा वेटेज भी देना है, तो भी आपका ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अभी, आप ये नो फिल क्यों दिखा रहा है, ये ग्रे है क्यों, क्योंकि ये पूरा सिलेक्ट करता है। आपको अगर यहाँ से ये कलर फिर से हटाना है, तो आपको उसको हाईलाइट करके फिर नो फिल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम वापस बाहर आते हैं, F4 दबाएंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। अभी हम सीखेंगे ये आगे की चीज़ें। तो ये है ना, O को हम नंबर दे देंगे, ठीक है, और सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वो नंबर। तो ये आपका केमिकल फार्मूला के हिसाब, अरे मैथमेटिकल फार्मूला अगर लिख रहे हो तो आप उस हिसाब से v⁻² आप लिख सकते हो, या तो यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं, ठीक है। तो ये W² हो गया आपका, ठीक है। फिर आपको अगर H2O लिखना है तो ये HW2FW, तो ये केमिकल फार्मूला के लिए आपका ये काम आएगा। फिर ये सिंथेसाइज है, इसका सेम कोई यूज़ मुझे तो नहीं लगता है, मैं ऑटो ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, आपको आउटपुट सेम ही आने वाला है, ठीक है। फिर ये है, अगर मुझे सपोजिंग ये पूरा है तो मुझे ये AB ऑल कैप्स करना है, ऑल कैप्स हो जाएगा। फिर ये कैपिटल पर स्मॉल कैप्स की साइज़ में चाहिए तो वो हो जाएगा, और बस इतना ही है, ठीक है। तो हम नन कर देंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ को हम किस तरह से आगे पीछे खेल सकते हैं। अभी आप देख रहे हो ये 1%, अगर आप देख रहे हो मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये हल्के से ऊपर हट रहा है, आप देख सकते हो ये इतना ऊपर हट गया है। अभी आप बताएंगे कि ये मुझे कहाँ पे काम आता है, जब भी मुझे कुछ एक अलग तरीके से, जैसा हमने यहाँ पे ये जंप दिया है, ये एक ही लाइन में चाहिए और सिर्फ ये हमको ऊपर की तरफ चाहिए, तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में है। आप अगर इसको 0 करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, जहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके आप ऊपर नीचे फॉन्ट को कर सकते हो। पर आप अगर देख सकते हो तो ये जो YT है, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ से 44% जो आपने ऊपर लिया, ये यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है। फिर ये आता है, तो ये X², ये AB ये हर चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है ये X, ठीक है। ये X क्या है, ये यहाँ से भी हो सकता है, आप इसको ले लो 30% पे, और ये पूरा का पूरा और एक्स्ट्रा
गैप दे देगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई ये केमिकल फार्मूला के अंदर जब भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये H2 और फिर यहाँ पे हम डालेंगे O, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ये रोटेशन। अगर मुझे इसको इस हिसाब से रोटेट करना है, ये देखो यहाँ के 35 डिग्रीज दिए हैं, तो ये भी 35 डिग्रीज आ जाएगा। गॉट इट। और हम दूसरा देखेंगे कि सपोजिंग ये हमारा है, एक प्राइस लिख देते हैं, लेट्स से 5000 रुपीज़, और उसको कैंसिल करके हमको डालना है 2000, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे सिंगल स्ट्राइक, सिंगल थिन या तो डबल थिन। तो आप इस हिसाब से 5000 को कैंसिल करके 2000 बता सकते हैं कि ये मेरा 5000 अभी नहीं है, इसको मैंने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, ये 2000 रुपीज़ का है। तो आप एक तरीका ये है जहाँ पे आप डायरेक्ट फॉन्ट के साथ ही खेल सकते हो, या तो फिर आप ले सकते हो 2 पॉइंट लाइन और आप इसको स्ट्राइक कर सकते हो, ओके। पर यहाँ पे फिर वापस आपको पॉइंट साइज बदलनी पड़ेगी और वो सब होगा। तो आपको अगर ज़्यादा मोटा पॉइंट चाहिए तो आप लाइन टूल से करो, या तो फिर पतला आपको चलता है तो ये रेडीमेड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कौन सा भी, ये तो हमने देख लिया बराबर, ये सब हमने देख लिया है। अभी ये दूसरों को देखने के लिए हमको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और हम सिलेक्ट करेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा लाइन स्पेसिंग है, मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन में हम गैप बढ़ा रहे, तीसरी लाइन में भी सेम गैप ही आ जाएगा। तो ये 120% से हमने गैप चेंज किया। और आपको अगर पॉइंट से हिसाब से करना है तो आप पॉइंट के हिसाब से भी कर सकते हो कि ये देखो, यह आपका जो गैप फॉन्ट भले 24 पॉइंट का है, पर यह आपने पॉइंट साइज़ ऑलमोस्ट 50 पॉइंट साइज़ का आपको गैप चाहिए। तो आप ये हिसाब से पॉइंट साइज़ का भी गैप ले सकते हो और इसको चेंज कर देंगे तो ये 147% आप करेंगे तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का गैप भी आ जाएगा। तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पे गैप दे सकते हो, ठीक है। और जैसा हमने यहाँ पे देखा था, ये सेम गैप देने का एक दूसरा तरीका भी है। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे ये 120% हो गया है, ठीक है। तो ये आप मैन्युअली भी इस हिसाब से ये हमारे शेप टूल से कर सकते हो। तो शेप टूल के कॉम्बिनेशन से ये ज़्यादातर हर एक चीज़ कवर होती है, सिर्फ ये स्ट्राइक टू के अलावा, ओके। शेप तो ये आप कर सकते हो यहाँ से। अभी ये नीचे के कौन से भी यहाँ पे एक्टिवेट क्यों नहीं हुए और यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेट है ये सेम हर चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, पर ये और ये नीचे के सिर्फ आपके पैराग्राफ टूल में ही एक्टिवेट हो गए, ओके। और आप देख सकते हो कि यहाँ और यहाँ में आपके ये पॉइंटर्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो आप पूरा टेक्स्ट पॉइंटर वे में भी आप लिख सकते हो। अभी क्या, तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अभी आप सबसे पहले तो आपको ये लगता है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा छोटा है, तो आप उस हिसाब से ये टेक्स्ट बॉक्स बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। फिर ये कभी कभी आपको ये रेड लाइन आएगी। फिर ये रेड लाइन का मतलब क्या है कि मुझे मेरे पास ये और भी नीचे टेक्स्ट बाकी है, तो आपको सिर्फ ये पुल करके ये जहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है और ये रेड लाइन बंद हो रही है वहाँ तक आपको पुल करना है, देखो, ओके। अभी हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और जो 3-4 चीज़ें मिसिंग थी वो हम यहाँ पे देखें। अभी सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, अगर मैंने सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये पॉइंटर्स दे दिए तो ये पॉइंटर्स आ जाएंगे, नंबर्स दे दिए तो नंबर्स आ जाएंगे। मुझे अगर फर्स्ट टेक्स्ट आगे पीछे बड़ा करना है तो ये बड़ा हो जाएगा, गॉट इट। और ये बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे ये 1/4 किस हिसाब से लिख सकते हैं। तो अगर आपने लिखा है 1/2, ठीक है, इसको हम अलग लाइन पे ही लेके जाते हैं तो आप बराबर से देख सकते हो। तो ये हम इस हिसाब से अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो ये आप नन करेंगे तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x⁻², ठीक है। तो x⁻² अगर आपको लिखना है तो ये न्यूमरेटर में x⁻² लिख सकते हैं
ये डिनोमिनेटर में आपको अगर H½ लिखना है, अभी वैसा कुछ है तो नहीं, ये आपको बराबर फ्रैक्शन लगाना है कि भाई ½ kg, तो यहाँ पे हम kg डालेंगे तो ये आपका ½ kg हो जाता है। ओके, ½ kg, तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे तो आप ऑल्टरनेटिंग फ्रैक्शन ये यहाँ से कर सकते हो। ये जो है ना, उन्होंने एक बाय डिफ़ॉल्ट है ना स्टाइलिस्टिक कुछ ऑप्शन रखे हैं जहाँ पे ये कुछ कुछ फॉन्ट बड़े हो जाएंगे, कुछ कुछ छोटे हो जाएंगे, ये अपने हिसाब से ये करता है। तो ये सब डिफ़ॉल्ट है, हम इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप इसको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो, या तो आपको वो अच्छा लगता है तो आप यूज़ भी कर सकते हो। फिर ये नीचे के लाइन स्पेसिंग, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे 3-4 लाइन। ओके, और इसको हम दे देंगे 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 से सेकेंड लाइन आपकी अंदर चली जाएगी। फिर ये स्टार्ट एंड ऑफ पैराग्राफ, तो अगर यहाँ पे मैं 0.5 डालता हूँ तो ये फर्स्ट लाइन 0.5 से अंदर चली जाएगी। ठीक है, सेकेंड लाइन अपनी जगह पे रहेगी। और अभी हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ ये एक पैराग्राफ। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटर दबाया तो ये पैराग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे 200 डालता हूँ तो ये पैराग्राफ के बाद यहाँ पे नीचे गैप देगा। ठीक है, और अगर मैं ऊपर वाले में 200 करता हूँ तो वो यहाँ पे 200 का गैप देगा। ओके, तो ये इस तरह से ये है। अभी ये नेक्स्ट है फ्रेम, और ये फ्रेम को अगर मैं रेड कलर दे देता हूँ तो क्या होता है, मेरा ब्लैक फॉन्ट के पीछे रेड बैकग्राउंड आ जाएगा। अभी इसमें और ऊपर वाले ये फिल में फ़र्क क्या है कि ये आपका एक बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स बनाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फिर से सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे रेड फिल करेंगे, ओके, तो क्या होता है, ये एरिया हाईलाइट होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। एक हाइलाइटर है तो आप यहाँ पे एक एक वर्ड हाईलाइट कर सकते हो, और ये दूसरे में आपको पूरा फ्रेम दे देता है। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और फ्रेम खाली डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ भी सिलेक्ट करने के बिना भी अगर मैं F4 दबाता हूँ तो ये फ्रेम में कितनी भी बड़ी के छोटी करूँ, ये मेरा वो हिसाब से ही वो फ्रेम को पूरा ही लेगा। जहाँ तक मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स है, वो टेक्स्ट बॉक्स पूरा मेरा फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। फिर यहाँ पे एक नहीं, मुझे 2 अगर कॉलम्स चाहिए, तो ये सेम टेक्स्ट को अगर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये मेरा दूसरे कॉलम में चले जाएगा। आप समझ रहे हो। फिर तीसरा कॉलम चाहिए तो ये तीसरा कॉलम भी उसमें बन जाएगा। अभी ये क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं ये चेंज कर सकता हूँ। आप देखो विथ, तो ये मैं विथ अपने हिसाब से पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। गॉट इट। फिर ये है टॉप अलाइन, क्या हर चीज़ को मुझे टॉप से अलाइन करना है। ये टेक्स्ट को, कुछ भी टेक्स्ट है तो मुझे सेंटर अलाइन करना है। ये टॉप वर्टिकल और ये बॉटम वर्टिकल। अभी यहाँ पे अगर मैं सेटिंग में आता हूँ, ये 3 डॉट पे अगर मैंने क्लिक किया है और सेटिंग में आता हूँ तो मैं गटर स्पेस यहाँ से भी तो 2.2 है, तो मैं ये विथ 2.5 करना है तो ये 2.5 हो जाएगा। बट ये यहाँ पे ये मेरा मेंटेन फ्रेम, अगर मैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट करूँ तो ये जो भी मैं करूँगा ना, यहाँ पे सपोजिंग मैंने 5 कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो वो ये ऑटोमेटिकली फ्रेम, देखो ये पूरा का पूरा फ्रेम अभी पेज के बाहर आ रहा है। ये 5 उसने यहाँ पे ले लिया और फिर ये फ्रेम बाहर आ रहा है, तो ये पहले वाले को टच नहीं करेगा, सिर्फ दूसरे वाले को ही टच करेगा। और ये देखो फ्रेम छोटा हो गया। अगर मैंने 2 किया तो यहाँ पे इक्वल कॉलम विड्थ किया तो दोनों मेरे 5 हो जाएंगे। मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा वो इररेलेवेंट होगा, यहाँ पे ही मैं दोनों को 3 करूँगा तो दोनों 3 हो जाएंगे। तो ये आपके जो एडिटोरियल बनते हैं तो उसके अंदर आप सिर्फ ये कॉलम साइज़ नहीं पर गटर साइज़ भी आप
0.25 अगर आपने किया तो ये बीच का जो गैप है वो 0.25 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप पूरी तरह से यहाँ पे खेल सकते हो। अभी ये क्लोज क्यों हो गया, क्योंकि हमने ये सेव नहीं किया था। यहाँ पे आपको ओके करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पुराना सब आ जाएगा। क्योंकि ये चेंज क्यों हो रहा था सब, क्योंकि हमने प्रीव्यू ऑन किया था। ओके, तो आपको ये चेंज करना ज़रूरी है। गॉट इट? ठीक है, और आपको ओके दबाना है, क्लोज नहीं दबाना है। तो ये आपका दो अलग अलग कॉलम के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अभी तक हम सीधा सीधा टेक्स्ट देख रहे थे। अभी टेक्स्ट टूल की और एक खासियत है कि हम 2 पेज में जाते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक सर्कल और यहाँ पे लेते हैं कौन सा भी दूसरा शेप। ओके, और ये गॉट इट। अभी हम यहाँ से एक लाइन कॉपी करते हैं और कर देते हैं पेस्ट, और हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, हमने 3 बार क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, इसको और एक डुप्लीकेट कर, गॉट इट। अभी ये पहला वाला लेते हैं, फिर हम जाते हैं टेक्स्ट, फिट टेक्स्ट टू पाथ। और ये देखो, ये आप बाहर भी ले सकते हो या आप अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी फिट टेक्स्ट टू पाथ करेंगे तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट पे जाते हैं, फिट टेक्स्ट टू पाथ, और ये देखो इस पे भी हो जाएगा, ये तीसरा वाला इस पे भी हो जाएगा। गॉट इट। तो आप किसके ऊपर भी टेक्स्ट को यहाँ पे फिट कर सकते हो। अभी आपने यहाँ पे तो देख लिया, पर आप ये देख सकते हो कि जब भी हम कोई, ये नॉर्मल टेक्स्ट पे है, ये ऊपर का प्रॉपर्टीज़ बार, और फिट टेक्स्ट टू पाथ की प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो यहाँ पे मैं ये टिकिंग भी कर सकता हूँ। अभी हम जूम इन करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स पे, और यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं उसका देखो, ये अभी हो गया इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह से घूम गया। तो आप इसके साथ अलग अलग खेल भी सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं। फिर ये क्या है, ये मूवमेंट है, उसका एक्स एक्सिस मूवमेंट है, ये आपका वाई एक्सिस मूवमेंट है। ये आपको कंट्रोल करके टिकिंग में जाना है तो आप टिकिंग पे भी जा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहले वाले पे आना है। देखो ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस के ऊपर आपको ये प्लस साइन आएगा, वहाँ से ही आप आगे पीछे ले सकते हो। पीछे से देखो ये नहीं आएगा, ये अलग टाइप का क्रॉस है और ये अलग टाइप का क्रॉस है। ठीक है, तो आप यहाँ से खेल सकते हो टिक, या बीच में से भी आप कहाँ पे भी क्लिक करके ये आप आगे से भी ले सकते हो, ऊपर से भी। तो ये आपका टेक्स्ट के ऊपर है, ये सेम सब में भी वैसे ही होएगा। आपको सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट करके आपको अंदर बाहर आगे पीछे हर एक चीज़ आप कर सकते हो। फिर अगर इसको सिलेक्ट किया तो ये फॉन्ट पूरा फ्लिप हो जाएगा। अगर आप स्टैम्प बना रहे हो जहाँ पे आपको मिरर इमेज करना है, आप कोई टाइप का ये बना रहे हो जहाँ पे प्रिंट करने के बाद आपको वो आउटपुट मिरर में आना चाहिए, तो आपकी डाई रिवर्स बननी चाहिए। तो इसके लिए आप लेज़र एंग्रेविंग कर रहे हो, तो इसके लिए ये सब के लिए आपको ये रिवर्स करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको फ्लिप भी करना पड़े। तो ये सब ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट है। और एक क्यों डाला है, अभी आपने कुछ लोगों देखे रहेंगे, ओके, जहाँ पे आधा टेक्स्ट यहाँ पे है और बाकी का आधा टेक्स्ट यहाँ पे है। तो हम इसको टेक्स्ट फिर टेक्स्ट टू पाथ हम फिर से ये टेक्स्ट पे दे देंगे। तो ये आपका पहला नाम आ जाता है, ये दूसरा नाम आ जाता है, यहाँ पे बीच में आप कोई सिंबल डाल दो तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप ये भी सोचेंगे कि नहीं, पर मुझे तो सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए, मुझे उसके बाद अभी यहाँ पे मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, ये जो सर्कल है नहीं चाहिए। तो आप इसको बंद कर, ये आप इसको यहाँ से आप उसको आउटलाइन नन कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। है ऐसे समझो, अभी यहाँ पे मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ टेक्स्ट को। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको एक अलग कलर ही दे देंगे जो आप देख सको। गॉट इट। और उसको अच्छा पॉइंट साइज भी दे देंगे, तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा मोटा है तो अच्छी बात है, हम देख सकेंगे। अगर हमने यहाँ पे फुल सिलेक्ट किया
ओके, और यहाँ पे हम आके ये नन कर दिए तो आपकी जो टेक्स्ट के ऊपर की भी जो आउटलाइन है वो भी गायब हो जाएंगी। तो अगर आप क्या टेक्स्ट ये आपने कोई आउटलाइन दी है तो आप पहली टाइम सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल दबाएं और दूसरी टाइम सिलेक्ट करें लेफ़्ट क्लिक, तो ये सिर्फ आपका बॉक्स ही जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हमारा पूरा टेक्स्ट टूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम देखेंगे उसके बाद टेबल। अब ये टेबल आप मेरे कुछ दोस्त बताएंगे कि ये टेबल भी है यहाँ पे, ये सेम ग्राफ भी है, तो ये दोनों सेम है क्या? ये 4 टैब 4 का ग्राफ लेंगे और सेम हम 4x4 का टेबल लेंगे। ओके, अभी मेरे दोस्तों बाहर से दिखने को तो दोनों सेम दिख रहे, ठीक है। अभी हम दोनों का फ़र्क देखेंगे। ये हमारा है ग्राफ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हम जब भी सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा रेक्टेंगल टूल के सब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और हम इसको अनग्रुप करके ये हर एक रेक्टेंगल यह अलग है, ठीक है। तो ये है ग्राफ। और हम यहाँ पे जब ये आते हैं टेबल टूल में, शेप टूल में आएंगे तो ये हर एक चीज़ हम अपने टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो ये समझो कि ये हमारा बिल बुक है, यह हमारी बिल बुक है। तो ये यहाँ पे हम SR नंबर टाइप करेंगे तो अभी हमको यहाँ पे कलर फिल करना है तो कलर भी फिल हो जाएगा। गॉट इट। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए या आउटलाइन आपकी कलर हो गई कलर, तो यहाँ पे मुझे SR नंबर डालना है, यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर्स डालना है, फिर यहाँ पे मुझे रुपीज़ डालने हैं और यहाँ पे मुझे टोटल डालना है और पैसे, सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं मेरा बिल बुक डायरेक्ट बना सकता हूँ। अभी आपने देखा ये रेड है तो ये यहाँ पे मैं रेड हटा के ये 100 कर दूंगा तो ये पूरा हमारा आउटलाइन ही 100 होता है। यहाँ पे मैं करूँगा तो ये हमारा अंदर का फिल होता है। तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे फिल करना है तो इस तरह से मैं सिलेक्ट करके ये मेरा ऑल कर सकता हूँ, ये मेरा रेड हो जाएगा। तो हम इसको कर देंगे ब्लैक, ओके। और यहाँ से मैं फिल जो चाहिए वो मैं फिल कर सकता हूँ। अभी ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, ये चाहिए तो ये। तो इस हिसाब से मैं इसमें अगर मुझे मार्जिन भी रखनी है, ओके, हमने इसको लॉक कर दिया और इसको 0.2 कर दिया तो ये हर एक 0.2 से ये अभी हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हो कि ये आप इस तरह से कोई अच्छा खासा टेबल भी बना सकते हो। अभी ये जो था हमने अलग से किया था तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा पिक टूल पे, सिर्फ ये बॉक्स सिलेक्ट करके हमको आउटलाइन ब्लैक देनी पड़ेगी तो ये ब्लैक आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये सेम हो गया। अभी हम इसको ब्रेक अपार्ट कन्वर्ट टू कर्व्स कर देंगे तो इसमें टेक्स्ट भी कन्वर्ट टू कर्व्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये टेक्स्ट अभी टेक्स्ट नहीं रहा, आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये कर्व्स हो चुका है और ये हर एक बॉक्स आप अलग कर सकते हो। गॉट इट। और ये ऊपर का कलर अलग होगा और ये हर एक लाइन अलग होगी। तो ये एक खासियत है जहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सिर्फ लाइन मुझे डार्क करनी है तो ये मैं यहाँ पे आके ये 3 पॉइंट इसको अलग से डार्क कर सकता हूँ। गॉट इट। ये यहाँ पे आके ये 3 पॉइंट डार्क कर सकता हूँ। तो ये हमारा टेबल है, वो ऊपर वाला ये हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पे ये दोनों का फ़र्क भी है और उनका हाउ टू भी इसमें कवर होता है। तो मेरे दोस्तों आप प्लीज़ जुड़े रहिए ये चैनल से, आपका लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों से भी शेयर करिए, आप भी सीखिए, उनको भी सीखने दीजिए। शुक्रिया।